आपके नाना ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र प्रधानमंत्री करके गए हैं गाजीपुर में। अब चलिए उनके नाम का जिक्र करना तो देश के लिए और ख़ास तौर से कश्मीर बॉर्डर पर नौशेरवा की नौशेरा, झांगर घाटी, ये सब भारत का अंग रहे और उसको बचाने के लिए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। अगर श्रीमान ने उनका नाम लिया तो खुश हैं आप। मुख्तार जी शारीरिक रूप से आपके बीच में नहीं है, कितना प्रेशर है या कितनी जो है लोगों की सहानुभूति आपके साथ? मुख्तार जी के बारे में जो आइडिया है, उस आइडिया जैसे लोगों के हैं तो वो लोग समझें। जिन लोगों को ये आइडिया है कि मुख्तार समाज के बड़े ख़राब और गंदे आदमी थे, तो उनके न रहने की स्थिति में उसका पूरा लाभ तो मिलेगा उन लोगों को, और जैसा नैरेटिव बनाया गया है उसके विपरीत थे, वो जनता के हीरो थे या उनके मसीहा थे, तो फिर उसका परिणाम तो दूसरी तरह का आएगा। ये सब पता चलेगा 4 तारीख को। महान 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 नेता हैं। अगर लालू प्रसाद और मुलायम सिंह इस यूपी बिहार में जन्म न लिए होते तो ये सामंतवादी फिरका परस्त ताकतें देश को बहुत पहले लोकतंत्र के रास्ते से हटाने में सफल हो गई होती। प्रधानमंत्री का मुजरा वाला बयान, भाई मुजरा क्या कहा जाए, हल्का बयान है, लेकिन अब जब मुजरा उन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो इन लोग को क्या कहना है। ये खुद ही गज़ल लिखते हैं और ख़ुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा भी करते हैं। पब्लिक तो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही। उतना दूर कहाँ जा रहे हैं। उनके कुकर्मों के लिए तो भाजपा को सज़ा मिले ही। जो गुरमीत सिंह राम रहीम कहे जाते हैं, इनको आजीवन कारावास की सज़ा है और ये साल के आधे दिन अपने आश्रम में रहते हैं पेरोल पे और आधे दिन जेल में रहते हैं। बिना पेरोल लिए ही सुभाष ठाकुर जो आजीवन कारावास की सज़ा है, कागज़ में फतेहगढ़ जेल में बंद है, यहाँ बीएचयू के एयर कंडीशन वार्ड में मज़ा ले रहा है। चाय बेचने की कहानी सही है और न उनके 40 बरस तक भिक्षा मांग करके खाने की कहानी सही है, न उनके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री सही है, न उनके द्वारा वो सारे स्लोगन 15 बाहर से लाएंगे, काला धन छुपा के रखा है स्विस बैंक में से और सबको 15-15 लाख दे देंगे, न ये सही है। न उन्होंने जो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में उड़ा दूंगा, न ये सही है। भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, न ये सही है। भारत के पास अपनी एक एयरलाइंस भी नहीं बची, एक थी भी इंडियन एयरलाइंस, उसको बेच दिया टाटा के हाथ। नाय जी ने कहा कि आप लोगों के समर्थक मुख्तार जी को शहीद बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मंगल पांडे, भगत सिंह का अपमान है अगर मुख्तार अंसारी को शहीद कहा जाए तो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अफजाल अंसारी जी साथ में है। गाजीपुर का लोकसभा चुनाव है, 2019 से अलग है क्योंकि 2019 में मनोज सिन्हा थे और इस मरतबा पारसनाथ राय को भाजपा ने टिकट दिया। उनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशन है, इल्ज़ाम है और इनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशन लगे हुए। अफजाल जी, 2024 का चुनाव है, पूरे देश भर में 400 पार की बात भाजपा करी और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हमारी 80 सीटें लगभग यहाँ आ रही है, सिर्फ क्यूटो लड़ाई में है। तो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कहा है यथावत मैं उसी पक्ष का हूँ और वही समझता हूँ। कल अखिलेश यादव आए, काफ़ी भीड़ हुई आपकी रैली में और क्या? जी मौजूद था मैं, और उससे पहले मोदी जी भी आए, तो लोगों ने कहा कि दोनों रैलियों में भीड़ है तो कहा नहीं जा सकता कि किसकी जीत निष्पक्ष यहाँ पर जो है क्लियर। क्या करना है अब? गांव में कहा जाता है कि एक बाबू साहब थे, उन्होंने बुलाया नाऊ को कि आओ मेरा बाल बना दो। वो बाल बनाने आया तो बाबू साहब कहने लगे बताओ नाऊ मेरे सर में बाल कितना है? तो उसने कहा सर अब तो हमने लगा ही दिया, काम शुरू कर दिया हूँ, सब आगे आ जाएगा। तो अब जो कुछ है वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। आपके नाना ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र प्रधानमंत्री करके गए हैं गाजीपुर में। अब चलिए उनके नाम का जिक्र करना तो देश के लिए और ख़ास तौर से कश्मीर बॉर्डर पर नौशेरा, झांगर घाटी, ये सब भारत का अंग रहे
और उसको बचाने के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अगर श्रीमान ने उनका नाम लिया तो खुश हैं आप? अरे यार, इसमें ये प्रश्न कैसे बनता है बताओ? खुश है आप, ना खुश? क्योंकि आपके ये ऊपर गए इल्जाम लगता है ये ना। गए थे वहाँ, फूल माला चढ़ा के आए। जी। आप बताओ ना कैसे संभव है? ये तो जो देश के लिए बलिदान हो गया उसको क्या कर सकते हैं? उनको नाम लेना, उसको फूल चढ़ाना, उसका सम्मान करना, ठीक है। ठीक है, 1,25,000 2019 का आंकड़ा था, कुछ आंकड़ा इस बार सेट कर रहे 2024 का? 1,20,000 था अगली बार का। 4 तारीख को पता चलेगा कितना है। मुख्तार जी शारीरिक रूप से आपके बीच में नहीं है, कितना प्रेशर है या कितनी जो है लोगों की सहानुभूति आपके साथ? मुख्तार जी के बारे में जो आइडिया है, उस आइडिया जैसे लोगों के हैं तो वो लोग समझें। जिन लोगों को ये आइडिया है कि मुख्तार समाज के बड़े ख़राब और गंदे आदमी थे, तो उनके न रहने की स्थिति में उसका पूरा लाभ तो मिलेगा उन लोगों को। और जैसा नैरेटिव बनाया गया है उसके विपरीत थे, वो जनता के हीरो थे या उनके मसीहा थे, तो फिर उसका परिणाम तो दूसरी तरह का आएगा। ये सब पता चलेगा 4 तारीख को। पारसनाथ राय जी ने कहा कि आप लोगों के समर्थक मुख्तार जी को शहीद बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मंगल पांडे, भगत सिंह का अपमान है अगर मुख्तार अंसारी को शहीद कहा जाए तो। उनकी अपनी समझ है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग गोडसे को क्या कहते हैं? हम लोग नहीं मानते हैं। वो लोग माला पहनाते हैं। हम लोग सावरकर को क्या कहते हैं? वो उनको वीर सावरकर कहते हैं। तो वो नज़रिए की बात है। अच्छा, पूरे देश भर में बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है और आप अपने तमाम भाषणों में बेरोजगारी, महंगाई को देखते हैं। अगली बार जो आंकड़ा था और इस बार है, क्या लोगों के मन में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ज़्यादा वोट देने की झलक दिख रही है इस बार? यूथ में तो बहुत है, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और जनता का उत्पीड़न, झूठ, देश को कर्ज के बोझ से दबा देना, पानी के लिए जनता को तरसा देना, तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आज जनता खिलाफ है। उनकी नीयत है कि अगर एक बार मौका मिलेगा तो अब जनता को इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वोट दे पाए। देश का संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। और जनता की ये नीयत है कि ऐसा पाप मन में सोचने वालों को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे, उनको इस लायक नहीं छोड़ेंगे, हटा देंगे। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना तो संविधान की वजह से बना, तो संविधान को वो कैसे ख़त्म करेंगे, ये उनके समर्थक पूछ रहे वो हैं। चाय कहाँ बेचते थे? वो प्लेटफार्म में नहीं था। वो सारी कहावत, कहानी, ये नैरेटिव पब्लिक का है, प्रेस वालों का है। न वो चाय बेचने की कहानी सही है और न उनके 40 बरस तक भिक्षा मांग करके खाने की कहानी सही है, न उनके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री सही है, न उनके द्वारा वो सारे स्लोगन 15 बाहर से लाएंगे, काला धन छुपा के रखा है स्विस बैंक में से और सबको 15-15 लाख दे देंगे, न ये सही है। न उन्होंने जो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में उड़ा दूंगा, न ये सही है। भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, न ये सही है। भारत के पास अपनी एक एयरलाइंस भी नहीं बची, एक थी भी इंडियन एयरलाइंस, उसको बेच दिया टाटा के हाथ। तो भारत को तो रसातल में ले गए, जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। एक सवाल है कि एक सवाल ये है कि पूरे देश भर में लोग इस मर्तबा गाजीपुर की तरफ देख रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि आरका घोड़ी जो यहाँ की डीएम है, उनके साथ आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक वायरल हो रहा है। मृत्यु जिस दिन दफन करने के लिए ले जा रहे थे सुपुर्दे खाक, तो अभी उनके तरफ से कहा जा रहा है कि गाजीपुर में बहुत माहौल टाइट करके इलेक्शन होगा, प्रॉक्सी वोट नहीं डालने देंगे। सॉरी, हम आपको इतना लंबा सवाल करके उसमें बहुत कुछ आपने डाल दिया। मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बलिया, गाज़ीपुर बलिया जानता है, गाज़ीपुर बलिया की जनता जानती है। मेरी कर्म भूमि गाज़ीपुर लोकसभा में है, मेरी जन्मभूमि बलिया लोकसभा में है, उसमें कहीं कोई। मनोज सिन्हा होते तो शायद टक्कर रहती इस मर्तबा। अब जो होता ही नहीं है उसकी क्या चिंता किया घेरा जाए? डाल के बैठे हुए हैं। छाया युद्ध होता है, वो छाया युद्ध लड़ रहे हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।
जनता उनको इसका सबक सिखा देगी, वो यहीं डेरा गिराए रहें। अमित शाह को भी बुला लिया रोड शो के लिए, योगी जी भी थे। योगी जी तो घूम ही रहे हैं तहसील तहसील। मोहन यादव को बुला लिया मध्य प्रदेश से, धामी उत्तराखंड से आ गए। कोई ताकत कहिएगा भाजपा छोड़े ना गाजीपुर में लगाए, परिणाम गाजीपुर की जनता को देना है। तो डंका चल रहा है इस मर्तबा सपा का, अखिलेश यादव का। परिणाम गाजीपुर की जनता को देना है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का डंका बज रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नंदवंशी का नाश वाली बात पारसनाथ राय जी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस जमात और कतार को बिलोंग करते हैं, यह लोग विध्वंसक राजनीति में विश्वास करते हैं। नाश कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, इससे आगे इनकी सोच नहीं है, निर्माण इनका सब्जेक्ट नहीं है। तो उनकी सब सोच उनको मुबारक। लालू प्रसाद यादव और यहाँ मुलायम सिंह यादव, दोनों नेताओं को किस किस श्रेणी में रखते हैं? क्या वो लोग आज नहीं, मतलब के इस धरती के महान 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 नेता हैं। अगर लालू प्रसाद और मुलायम सिंह इस यूपी बिहार में जन्म न लिए होते तो ये सामंतवादी फिरका परस्त ताकतें देश को बहुत पहले लोकतंत्र के रास्ते से हटाने में सफल हो गई होती। प्रधानमंत्री का मुजरा वाला बयान, भाई मुजरा क्या कहा जाए, हल्का बयान है, लेकिन अब जब मुजरा उन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो इन लोग को क्या कहना है। ये खुद ही गज़ल लिखते हैं और ख़ुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा भी करते हैं। पब्लिक तो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अपने ही अपने को विश्वगुरु कहते हैं। देश की जनता अवाक है कि जिसके पास अपनी एक एयरलाइंस नहीं, श्रीलंका के पास है, बांग्लादेश के पास है, भारत के पास एयरलाइंस नहीं। जिस मुल्क पर इतना कर्ज हो गया, मोदी ने कर्ज का बोझ 4 गुना बढ़ा दिया, तो वो अपना गाना अपना बजाना जैसा। सवाल, कितने केसेस है आपके ऊपर? मेरे खिलाफ जो एक तो 2 केसेस हैं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के। मीटिंग करने की परमिशन नहीं थी, आपने मीटिंग कर दिया, और मीटिंग करने की परमिशन 8 बजे तक की थी, आपने 8:30 बजे तक मीटिंग कर दिया। एक धरना प्रदर्शन का है, भारत बंद के अंतर्गत आपने मोहम्मदाबाद तहसील पर भी बंद का आयोजन कराया। और एक यही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था, जो जिसका मूल मुकदमा छूट चुका है ट्रायल कोर्ट से, उसको आधार बना करके गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, और यहाँ पर उसमें मुझे कन्विक्ट कराया गया, जिसकी अपील हाई कोर्ट में है। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना है आपने? प्रज्वल रेवन्ना का कौन है, हम नहीं जानते। जेडीएस के नेता है। 400 से ज़्यादा महिलाओं का उन्होंने रेप किया, मास रेप किया, और वो देश छोड़कर सीधे कहते तो हम जान जाते हैं। तो उमर जी को बेल नहीं मिला था, अब्बास जी को बेल नहीं मिला था, और उनको देश छोड़कर जाने का अनुमति दे दिया गया। उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, उनके कुकर्मों के लिए तो भाजपा को सज़ा मिले ही। जो गुरमीत सिंह राम रहीम कहे जाते हैं, इनको आजीवन कारावास की सज़ा है, और ये साल के आधे दिन अपने आश्रम में रहते हैं पेरोल पे, और आधे दिन जेल में रहते हैं। बिना पेरोल लिए ही सुभाष ठाकुर, जो आजीवन कारावास की सज़ा है, कागज़ में फतेहगढ़ जेल में बंद है, यहाँ बीएचयू के एयर कंडीशन वार्ड में मजा ले रहा है। तो ये व्यवस्था में बैठे हुए बेईमान लोगों का कैरेक्टर है, दुनिया जनता देख रही है। गाजीपुर के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सहयोग करें। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं के सामने जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को कम करने के लिए पूरी योजना तैयार है, उस दिशा में काम होगा। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनका रोजगार मुख्य एजेंडे का हिस्सा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।